हेलो एवरीवन। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट का मेरे पास 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि सर कोई हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पा रहा है कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। कोई अपनी मर्जी से 35,000 बता रहा है, कोई अपनी मर्जी से 10,000 बता रहा है, कोई अपनी मर्जी से 20-25 हज़ार बता रहा है। तो इस तरीके से सर चीज़ें मैनेज कैसे हो पाएंगी? हमें एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड कराइए। तो उसका हमने तोड़ निकाल दिया है आपको एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड कराने का। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका जो सेफ स्कोर, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एवीटी में। तो आज मैं आपको बताऊंगा, एक तरह से कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि आपका इतना मार्क्स आपको होना चाहिए इस बार 100 में से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से था, ट्रेड कितना गहराई से या कितनी ऊपर से पूछी गई थी उस पर डिपेंड करेगा, और यूपीजी के कंप्यूटर कैसे पूछा गया था उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि फिर भी हमें एक एवरेज अगर पेपर का पैटर्न आता है तो उस पर हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि सचिव जी चेंज हुए हैं। मैंने एग्जाम आपको दोस्तों अगस्त में बताया था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम डेट में आपको चेंज हो रहा है। तो पूरा एकदम प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि एग्जाम डेट में जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, और अब आपकी जो परीक्षा है वो कब होगी, यानी कि आपकी परीक्षा और टल गई है ऐसा मान लीजिए। क्योंकि जो सचिव जी अवधि सक्सेना जी थे वो गए हैं, वो अपना उनको पता था कि मुझे जाने वाला हूँ। चीज़ें मेरे पास 6 महीने पहले भी संज्ञान में आई थी कि सचिव जी जाने वाले हैं, इनसे पोलाइटली बिहेव किया करो, हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं और आपका काम पड़े तो काम निकल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं भी चीज़ों को ध्यान में रखता था। तो सचिव जी जैसे गए हैं तो लाभ जानते हैं कि 13 नोटिफिकेशन निकाल के गए हैं। उन्होंने हर सप्ताह एक नया विज्ञापन निकाला है। तो समझ लो आज तक इतना बड़ा रिकॉर्ड यूपी ट्रिपल आयोग में नहीं हुआ है कि विज्ञापन पे विज्ञापन निकाले गए हों। तो चीज़ें अब क्या है, उनको मैनेज करने में टाइम लगेगा, नए सचिव जी आए हैं उनको समझने में टाइम लगेगा। तो हमारी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा का दोस्तों अगला नंबर है फार्मासिस्ट के बाद। तो हम बात करेंगे कि हमारी जो परीक्षा है वो कब होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर या बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आगामी अपडेट सबसे पहले आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि मैं आपको बता दूं, मैंने आप सभी के लिए जो डेटा बताया था दोस्तों, वो डेटा बताया था 20 से 25 हज़ार के बीच में। और मैंने ये भी बताया था कि 20 से 25 हज़ार का दोस्तों ये एक अनुमानित डेटा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने रजिस्ट्रेशन से निकाल लिया हो, या किसी का मतलब ये है कि आरटीआई आ गया, रिप्लाई आ गया हो उतनी जल्दी। तो जो मैंने डेटा बताया था आप लोगों को, वो डेटा बताया था मैंने 20 से 25 हज़ार के बीच में। अब कुछ टीचर पता नहीं किस बेस पे बता रहे हैं, वो 10,000 बता रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 20,000 होगा, कोई बच्चे बोल रहे हैं सर 30,000 होगा। पिछली बार 65,000 हुआ था, तो इस बार 10,000 कैसे हो जाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन मैं आपको जेन्युइन अपडेट देता हूँ, सबसे ऑथेंटिक अपडेट। देखो उस टाइम पे पैट का इशू था, लेकिन इस बार क्या है, मतलब पैट का इशू नहीं था लेकिन इस बार पैट का इशू है, और जिसकी वजह से बच्चों ने क्या है, फॉर्म बहुत कम फिल हुए हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आज भी बता रहा हूँ कि मैंने 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको फॉर्म फिलअप बताए हैं। आपके लिए मैंने एक आरटीआई डलवा दिया है, हालांकि मुझसे डालना नहीं आता है। मेरे एक टीचर सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, तो सर से कह के मैंने आरटीआई डलवा दिया है, और ये आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का आरटीआई है। आप देख पा रहे हैं 16 मई को ये आरटीआई दोस्तों डाला गया है। इसका 8-10 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, लेकिन आप मान सकते हैं कि 8-10 दिन में रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप, मैं पहले ही आरटीआई के रिप्लाई आने से पहले ही बता रहा हूँ, 18 से 23,000 के बीच में आपका डेटा 99% निकल के आएगा। ये मतलब एक आंकड़े है, अपने जो स्टूडेंट के साथ जुड़े रहते हैं, टच रहते हैं, उनसे बात करते हैं, हर चीज़ को लेके गहराइयों में आपकी बातों को सुनते हैं, उसके बेस पे हम बता रहे हैं कि आपके 18 से 23,000 के बीच में डेटा निकल के आएगा। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या डेटा निकल के आता है। तो यही 20 के आसपास ही आप मान सकते हैं कि आपके फॉर्म फिलिंग हुए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब दोस्तों आप देख सकते हैं, ये करने के बाद, आरटीआई डालने के बाद जो मैसेज आता है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन आपका है, साफ साफ लिखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी दे रखा है 4/2026। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी है, देखो साफ साफ कि नंबर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव फॉर द रिक्वायरमेंट कैटेगरी 22 नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, यू आर ओबीसी एंड SC ST, नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई, है ना। तो ये भी चीज़ें इसमें, और बाद में फिर इसमें ये भी पूछा है हमने, तीसरा जो क्वेश्चन है कि फाइनल नंबर ऑफ द वैलिड एप्लीकेशन आफ्टर करेक्शन एडिट प्रोसेसन, नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली डिपॉजिट एप्लीकेशन फी। यानी कि हमने 3 तरीके के सवाल पूछे हैं कि टोटल कितने मतलब फॉर्म फिलअप हुए हैं,
सारी कैटेगरी हो गए। दूसरा सवाल ये है कि मेल फीमेल का कितना मतलब बच्चों ने अप्लाई किया है। और उसके बाद जो हमने क्या है कि आफ्टर जो करेक्शन और जो फीस पेमेंट के बाद जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुली डिपॉजिट फीस, क्योंकि कुछ क्या रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं लेकिन फीस जमा नहीं करते हैं, तो उससे चीज़ें भी पता नहीं चल पाती हैं, क्योंकि टोटल फॉर्म फिलअप में तो वही आएगा ना जिसने सारी चीज़ें मतलब फीस नहीं की है, वो भी काउंट हो जाता है उसमें एक बार को। तो लेकिन चीज़ें मतलब ये है कि पूरी सर ने क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें मैनेज करके पूछी हैं आरटीआई के रिप्लाई में। तो जैसे ही इसका आरटीआई का रिप्लाई आता है तो बहुत शानदार तरीके से आपको मैं रिप्लाई दूंगा और सर के चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं 17 मई तक, 16 मई तक दोस्तों ऑफर था, 15 मई तक था वैसे तो, लेकिन 16 मई तक था तो वो ख़त्म हो गया है ऑफर। और अभी भी दोस्तों ये ऑफर ही समझिए कि आप केवल ट्रेड का कंप्लीट, क्योंकि जिस तरीके से मैटर हमारा तैयार है या जिस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आपको एमसीक्यूज भी, प्रैक्टिस सेट, न्यूमेरिकल या नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी तक बच्चों ने कुछ अंडर एस्टिमेट किया कि सर 99 में दे रहे हैं इतना कम प्राइस में, तो बच्चों ने अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन हम बोल रहे थे कि चीज़ें तैयार हो रही हैं, जैसे जैसे तैयार होती जाएंगी प्राइस ऑटोमेटिक इसका बढ़ता जाएगा। तो अभी भी चीज़ें 80% तैयार हो पाई हैं, तो 20% अभी भी तैयार हो रही हैं आजकल में, तो इसीलिए इसका प्राइस अभी केवल 50 रुपीज़ ही बढ़ा है, यानी कि 99 से इसका जो प्राइस है वो 149 हो गया है। तो मई के महीने में आप कभी भी नोट्स ले सकते हैं, ये 149 में मिलेगा। मई के बाद इसका प्राइस जो है 199 हो जाएगा। अगर आप यूपीजी के कंप्यूटर और ट्रेड तीनों का कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, फुल कंप्लीट कोर्स 100 नंबर का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये इसका जो फुल कोर्स है दोस्तों, अभी इसका प्राइस केवल 49 बढ़ा है, तो ये 149 से बढ़कर दोस्तों 199 आज कर दिया गया है। तो इसको अभी भी आप ले सकते हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में इसका प्राइस 299 या 249 अगले 8 दिन के बाद हो जाएगा। तो 8 दिन तक आपके पास मौका है, आप किसी भी दिन इसको ले सकते हैं सेम प्राइस में, ठीक है। ओनली ट्रेड जो है 149 में ले सकते हैं, और कंप्लीट यूपीजी के कंप्यूटर और ट्रेड का है 199 में आप ले सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से मतलब चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं, अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें, तो 549 में अभिषेक सर की टीम पढ़ा रही है, जिसमें हमारे ये कोर्सेज भी उसमें फ्री मिलेंगे, और केवल हमारे एप्लीकेशन से लेने पर 549 में वो क्या है कोर्स चल रहा है, तो उसको भी आप लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेने का जो तरीका होगा नोट्स को, सबसे पहला सिंपल तरीका तो ये है कि आप इस नंबर से व्हाट्सअप करें और क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करें और तुरंत नोट्स आप पाएँ, ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर आप डेमो वगैरह और अच्छी से देखना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना टीकेडी एजुकेशन और डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। इसका लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके ईजिली आप इन तीनों कोर्सों को भी बाई कर सकते हैं और अपनी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी आराम से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर और क्या बोलते हैं एग्जाम डेट में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेफ स्कोर की बात करें दोस्तों, तो सेफ स्कोर इस बार जो रहने वाला है अलग अलग कैटेगरी का रहेगा, और पेपर आप जानते हैं कि आउट ऑफ 100 है। आउट ऑफ 100 में से देखो ट्रेड खेला कर सकता है, यूपीजी के कंप्यूटर खेला कर सकता है, करंट अफेयर, तीन चीज़ों को मिला के 35 नंबर का आपका पोर्शन है। आप जानते हैं अगर बच्चे उसमें अगर मान लीजिए 20 तक ही पहुंच पाए तो आप समझ सकते हैं, मतलब 15 मतलब नहीं अटेम्प्ट कर पाए या छूट गया जो भी है, तो 20 तक पहुंच पाए तो इस प्रकार से क्या है जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाएगी, अगर यूपीजी के और कंप्यूटर अच्छे लेवल का रहा तो। और कंप्यूटर थोड़ा सा ईजी लेवल का, जैसे 3284 में पूछा गया था, तो बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 30 35 32 तक आराम से इजीली पहुंच जाएंगे। एक दो क्वेश्चन छूटेंगे तो करंट अफेयर्स के ही पूछेंगे, एक दो बच्चों का यूपीजी का छूटेगा, छूटा तो, क्योंकि डिफिकल्ट कभी कभी को भी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार ट्रेड में हम बात करें, ट्रेड में दोस्तों 65 नंबर का ट्रेड है, आप जानते हैं। अब 65 में से आप कितना भी आप कम पढ़ने वाले हैं, मतलब ट्रेड का इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है या फिटर है, जैसे प्योर ट्रेड होती है वो चीज़ अलग है, लेकिन आपका ये कॉमन सिलेबस है ट्रेड का, कॉमन टॉपिक्स जो फिजिक्स के हैं आधे, जो साइंस के वो उठाए गए हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि इतना हार्ड सिलेबस नहीं है, आप कितना भी मतलब मरते मरते भी करके आओगे तो 40 नंबर से लेके 50 के बीच में आराम से उठा लोगे, है ना। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि अगर बच्चा मान लीजिए सही स्टूडेंट यूपीजी के में 35 में से अगर मान लीजिए मानते हैं 25 नंबर का कर पाता है, और जो 65 नंबर में से जो बच्चा है 55 नंबर का कर पाता है, तो आप समझ सकते हैं 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 2 7 और 1 8 80 नंबर हो रहे हैं, ये मान लीजिए। अगर आप इनमें से दोनों में से दो नंबर भी आप कम करते हैं कि भाई इसमें चलो 50 नंबर का कर लिया, तब भी आपके 75 नंबर बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर पैटर्न को देख के 75 नंबर आप ला पा रहे हैं
काट पीट के सारा कुछ, तो बहुत बढ़िया स्कोर है। तो मैं यही कहूँगा कि जनरल का जो स्कोर है वो 75 नंबर पे बढ़िया है। ओबीसी का अगर हम बात करें तो ओबीसी का वही 70 से दोस्तों 75 के बीच में बढ़िया स्कोर हो जाएगा। एससी का बात करें, अगर हम एससी की बात करें तो वही अगर हम माने तो 65 से बीच में क्या है 70 के बीच में रह जाएगा। और एसटी की बात करें तो वही आपका जो है 65 के आसपास प्लस माइनस बन रह जाएगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल आराम से 65 से लेके 70 के बीच में आराम से सेफ है। तो इस प्रकार जो पीएच या हैंडीकैप है उनके लिए तो आज समझ लीजिए सीटें ही कम है, तो उनका तो कब मेरे पास एक बच्चे का भी आया था मैसेज। तो आप आराम से तैयारी करें, आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। आप हमारा यूपीजी के और थोड़ा सा 3-4 पीडीएफ भी पढ़ लेते हैं तब भी आपका इतना हो जाएगा कि आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, ये हमारी गारंटी होगी। अगर हम एग्जाम डेट की दोस्तों बात कर लेते हैं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आप जानते हैं दोस्तों आज 17 मई हो गई है और अभी तक दोस्तों नए सचिव जी चेंज हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मई निकल जाएगी और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है जून में कहीं जाके आपको क्या है एबीटी को जाके कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। अगर अगस्त में परीक्षा होनी होती तो अब तक सारी चीज़ें आपकी आ गई होती। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है अब अगस्त में नहीं होगी, और नहीं होगी तो सर कितनी होगी। अगर सचिव जी आजकल में 10-15 दिन में एक्शन में आते हैं, चीज़ों को समझकर थोड़ा फास्ट चलते हैं, तो आपकी परीक्षा जो है वो अक्टूबर और नवंबर मान के आप परीक्षा चलें। टीकेडी एजुकेशन वाले अमित प्रजापति सर ने जो बता दिया वो सो बता दिया, आपकी परीक्षा इससे पहले इम्पॉसिबल है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो बोले इसके बाद में तो पॉसिबल है, लेकिन इनसे पहले इम्पॉसिबल है। चीज़ों को एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आपका डर था कि सर अगस्त में परीक्षा कैसे होगी, क्यों होगी, तो वो चीज़ें मैंने एनालिसिस करके आपकी दूर कर दी हैं। जो आपका था कि सर सेफ स्कोर, वो भी मैंने दूर कर दिया है। आपका जो तैयारी करने को लेकर मैंने ऐसा कंटेंट दिया है कि कहीं भी देख लेना, भले ही लोग बरगला देते हैं लेकिन पूरे यूट्यूब पे आप छान मार लेना, जैसा कंटेंट टीकेडी एजुकेशन का मिलेगा, ट्रेड का, यूपीजीके का, कंप्यूटर का, वो कहीं नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो वो मेरी कॉपी होगी, ये भी चीज़ नोटिस कर लेना, ठीक है। तो टोटल फॉर्म फिलअप के लिए भी आपका जो डाउट था वो मैंने क्लियर भी कर दिया है। वैसे कि मैंने बताया है कि 18 से आपके जो है 23,000 के बीच में फॉर्म फिलअप होंगे, लेकिन आरटीआई डाल दिया गया है। तो 10-5 दिन का वेट करें, उसका भी रिप्लाई आते ही तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट मिल पाएगी, फिर आप और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, 10-5 दिन का वेट करना पड़ेगा। बाकी चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आगामी सारी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ऑथेंटिक और एग्जैक्ट आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच और वॉचिंग वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।